एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजमंत्री से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे, राजमंत्री को जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राजमंत्री हो, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर राजमंत्री ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिया ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, राजमंत्री जी, हम भी सत्संगी हैं। हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच होकर कहिए। राजमंत्री ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजमंत्री के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राजमंत्री ने कहा कि यदि मंत्री भेड़ का दूध पिएगा तो मेरी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडरिया बोला। राजमंत्री बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राजमंत्री ने कहा, तू तो हद करता है, मंत्री को जूठा पिलाएगा? तो जाओ। गडरिया बोला। राजमंत्री बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें मैं दूध दूहूंगा, उसको जूठा करूंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राजमंत्री ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तृष्णा ऐसी आग है कि जितनी दुनियावी चीजें बढ़ती जाती है, उतना ही लोभ या लालच बढ़ता जाता है। जिस प्रकार आग में जितनी लकड़ी डालते जाओ, उतनी ही लंबे लपेटे निकालती है, उसी प्रकार तृष्णा से मारा हुआ मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी का मतलब हम कुछ शब्दों में समझे तो लोभ का मारा धन की आशा के पीछे लगकर यह 10 दिशाओं में भागता फिरता है। सुख की खातिर यह बहुत दुख उठाता फिरता है। हर एक आदमी की चाकरी करता फिरता है। जिस प्रकार कुत्ता घर घर भागता फिरता है, यह भी धन के लोभ की खातिर भटकता फिरता है और परमात्मा की शुद्ध ही भुला देता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन का साथ बहुत जरूरी है, लेकिन वह मन जो हमारे इशारे पर चले, ना कि जो हमें अपने इशारों पर नचाए।